हर चुनाव के समय जैसे शिवना नदी राजनीतिक केंद्र बिंदु रहा करती थी मुद्दों का, उसी तरह मंदसौर का काला खेत क्षेत्र भी साठिया समुदाय से मुक्त कराने का केंद्र बिंदु रहा करता था। लगभग हर राजनीतिक दल काला खेत को साठिया मुक्त बनाने की चुनाव में बात करता था, मगर बात आई गई हो जाती थी। मगर पिछले दिनों घटनाक्रम तेजी से चला और काला खेत को साठिया समुदाय से मुक्त कराकर उन्हें दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ से हटाकर उन्हें दूसरी जगह दे दी गई है। मगर अब समस्या यह आ रही है कि जिन दुकानदारों की दुकानें नहीं खुली हुई थी और वे हमेशा यहाँ पर गंदगी होने का, साठिया समुदाय द्वारा कब्जा होने का शिकायत करते रहते थे, वो दुकानदार ही अब यहाँ पर दुकानें खोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी है कि वे निर्धारित समय के अंदर अपनी दुकानें खोलें, वरना दुकानों का आवंटन वापस से किया जाएगा। कुछ दुकानदार पहुंचे हैं अपनी दुकानों को खोलने के लिए। कुछ दुकानदार इस बात को लेकर बिक के हुए हैं कि दुकानों की हालत काफी खराब हो गई है और यहाँ पर अब वे व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे खुलकर नहीं बोल रहे हैं, मगर कैमरे के पीछे जरूर यह बात बोलते हुए नजर आते हैं। आज काला खेत पूरी तरह से साठिया समुदाय से मुक्त हो चला है। यहाँ पर कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं है, ना कोई गंदगी है, ना कोई अफरा तफरी का माहौल है। उसके बाद भी कुछ दुकानदार यहाँ पर दुकान खोलने में रुचि नहीं ले रहे हैं और जो दुकानदार यहाँ पर दुकान खोलने आ रहे हैं उनके ऊपर अब एक नया आरोप लग गया है। वो नया आरोप है कि अपने दुकानों के बाहर जो बने हुए गलियारे हैं उनको पैक कर रहे हैं। गलियारा बनाने के पीछे मकसद ये था कि यदि ग्राहक यहाँ पर आए तो एक दुकान से अगली दुकान और फिर आगे की दुकानों तक सहजता से जा सके। मगर दुकानों के गलियारों के ऊपर यदि दीवारें बना दी जाएगी तो फिर ग्राहक को एक दुकान से उतर कर नीचे आना पड़ेगा और नीचे से होकर फिर घूमकर उसको दूसरी दुकान तक जाना पड़ेगा, जिससे ग्राहकों को असुविधा होगी। इस बात को लेकर जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो दुकानदारों ने बताया कि उनकी मंशा कब्जा करने की, अतिक्रमण करने की नहीं है। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि बारिश का मौसम है, ऐसे समय में यदि साठिया समुदाय के लोग फिर यहाँ पर आकर कब्जा कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। यदि एक बार फिर उनका कब्जा हो गया तो फिर यहाँ पर गंदगी होगी, अनैतिक गतिविधियां चलेंगी, बिना वजह की मारपीट होगी और माहौल अशांत होगा। कुल मिलाकर काला खेत को अब एक सुंदर मार्केट के रूप में तब्दील करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। नई दुकानों का निर्माण भी यहाँ पर तेजी के साथ में शुरू कर दिया गया है। मगर समस्या इस बात को लेकर आ रही है कि दुकानदार जिनके पास दुकानें अलॉट हैं वे यहाँ पर दुकान खोलने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण प्रशासन के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें अंदेशा है कि वे कब तक इस मार्केट के ऊपर निगाह रख सकेंगे। दुकानदार खुद को अब यहाँ पर आकर अपनी दुकानें खोलनी होगी और इनको आने से रोकना होगा। प्रशासन उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मगर नए आरोप के बाद में यहाँ पर यह चिंता और बढ़ गई है, यदि इसी प्रकार से दुकानदार अपनी दुकानों के आगे पक्का निर्माण करते रहेंगे तो जो मार्केट का मूल स्वरूप था वो पूरी तरह बदल जाएगा। पिछले विगत 25-27 वर्षों से बालागंज मिनी स्टेडियम मार्केट में साठिया समाज का अनाधिकृत रूप से कब्जा चला आ रहा था। लोगों ने, व्यापारियों ने यहाँ पर दुकानें ले लेके बैठे हैं, व्यवसाय कर नहीं पा रहे थे और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां, अवैधानिक कार्य और गंदगी इन बरामदों में, पैसेज में इतनी कर जाते थे कि मतलब यूरिन वगैरह, मांस मट्टी वगैरह सारा फेंक जाते थे। सुबह दुकानदार आते थे, उनको खोलने में बड़ी परेशानी आती थी, मुंह पर रुमाल रख के वो लोग खोलते थे उनको। वर्तमान विधायक माननीय विपिन जी जैन ने विधानसभा में 6 बार क्वेश्चन उठाया। पूर्व विधायक श्री यशपाल जी सिसोदिया ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए थे। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, नगर पालिका एवं कलेक्टर और एसपी साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये कैंपस खाली हो पाया है। पर वर्तमान में इस कैंपस की स्थिति इतनी खराब है, इतनी जर्जर हो चुकी है कि व्यापार करने लायक स्थिति में नहीं है। छतें के सलिए लटक रहे हैं, गैलरी के सलिए लटक रहे हैं, पैसे टूटे पड़े हैं। तो वर्तमान में जो कलेक्टर साहब से हमारी आज से 20-25 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के तहत ये चर्चा हुई थी कि हम लोग दुकानों को रिपेयर करके और जितना शीघ्र होगा हम दुकानों पर व्यापार व्यवसाय चालू करेंगे। वर्तमान में सारी दुकानों पे करीबन 20-22 दुकान पे रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है और माननीय विधायक जी, माननीय एसपी साहब, माननीय कलेक्टर, इनका धन्यवाद देते कि इनकी सजग भूमिका के कारण ये पैसेज खाली हो पाया है और दुकानों का रिपेयर होने के बाद में अभी मैक्सिमम 20-22 दुकानों पे रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है।
रिपेयर कार्य पूर्ण होने के बाद कुछ व्यवसाय यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे। हाँ, व्यवसाय तो आप चालू कर रहे हो, दुकानों के आगे जो ब्रांड है आप उसे भी कर रहे हो, कवर कर रहे हो, क्या कारण है? भाई बरामदे में क्या, जैसे अभी बारिश का समय है, इन लोगों को वहां स्थानांतरण किया नगर पालिका ने और माननीय कलेक्टर महोदय ने। ये वापस लोग आके रात को यहाँ सोने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बचने के लिए ये गंदगी नहीं करे, ये वापस आके इन बरामदों में सोए नहीं और अनैतिक गतिविधि वापस इन बरामदों में चालू न करे। इस कारण से हम लोग इस पैसेज को उससे कवर कर रहे हैं।